मैं यहाँ से जब जाता हूँ अपने क्षेत्र, अपने इलाके और अपने प्रदेश के लिए चिंतित हूँ कि कैसे हमारे क्षेत्र में, हमारे इलाके में जो नौजवान हैं उनके रोज़गार के लिए अवसर सृजित हो। बैठ के बातें कर रहे थे तो कुछ इन्हीं मुद्दों पर, जैसे जितने यहाँ के जो सिंचाई की योजना है उनका पटवन कहाँ तक हो रहा है। जैसे चिरपरिचित मांग रही है हमारे यहाँ बरनार जलाशय योजना, वो बरनार जलाशय योजना उसको पूरा करना और उस साख को बनाए रखने में कुछ हद तक मैं कामयाब रहा। इस बार पूरे बिहार में एकमात्र निर्दलीय होने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ। अपराध की स्थिति को नियंत्रित करना होगा, ना सिर्फ हमारे जमुई जिला में, और हत्याओं को कोई रोक नहीं सकता। इस बात को मैं बता दूं, चाहे वो जमुई हो, बिहार हो या हिंदुस्तान के अन्य किसी कोने में आप चले जाए। नमस्कार, लाइव सिटी देख रहे हैं आप और मैं हूं राजेश। जमुई के लिए आज खास दिन है, 21 फरवरी जमुई का स्थापना दिवस है। जमुई जिला बने लगभग 30 साल हो चुके हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं बिहार सरकार के मंत्री, विज्ञान एवं प्रावैधिकी मंत्री सुमित कुमार सिंह। बात करते हैं उनसे, देखिए क्या कुछ कह रहे हैं। कैसा चल रहा है सब कुछ? तो अभी फ़िलहाल अभी न्यू हैं, अभी देख रहे हैं, चीज़ों की समीक्षा कर रहे हैं। और जो काम अधूरे रह गए थे पिछले 5 वर्ष में, बहुत कुछ जमुई में विकास कार्य की गति जो है धीमी पड़ गई थी, उस धीमी गति में अब तेज़ी लाना है। बस यही सब हम लोग प्रयास कर रहे हैं। तीसरी पीढ़ी है सर आपकी। दादा आपके मंत्री रह चुके, पिताजी मंत्री रह चुके, काफ़ी कुछ काम हुआ उस दौर में। अब आप मंत्री बने हैं, जमुई के लिए क्या सोच रख रहे हैं? देखिए, ये मंत्रिमंडल कोई राजशाही सत्ता के हिसाब से मुझे नहीं मिला है कि दादाजी थे, मेरे पिताजी थे और मैं। ये कोई एक राजतंत्र नहीं है, ये लोकतंत्र है। इस लोकतंत्र में हमारे दादाजी जो मेहनत किए थे, जो मेहनत उनका किया हुआ था, वही मेहनत मेरे पिता ने भी किया। उस कड़ी को आगे बढ़ाया, फिर उसी कड़ी को हमने भी आगे बढ़ाया। क्योंकि ये बहुत बड़ी बात है, हमारे दादाजी ने जो नींव रखा था, आज से मतलब समझिए 60 साल पूर्व, जब देश आज़ाद हुआ उसके बाद से ही वो राजनीति में बने रहे। और यहाँ के लोगों की, जनता की जो मतलब साख थी उनके ऊपर बनी हुई थी, वही साख मेरे पिता ने भी बनाया। और मैं ईश्वर से कामना करता हूँ कि वो साख मैं भी बनाए रखूँ, और उस साख को बनाए रखने में कुछ हद तक मैं कामयाब रहा। इस बार पूरे बिहार में एकमात्र निर्दलीय होने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ। ये उसी साख की देन है। ये आप ये नहीं कह सकते कि राजतंत्र की देन हूँ मैं। कोई मुझे ये नहीं कह सकता कि मैं परिवारवाद के वजह से आया। ना मैं परिवारवाद की वजह से आया हूँ, ना मैं राजतंत्र की देन हूँ। ये जनता की देन है। मैं जनता के बीच में बना रहा, और जो विश्वास हमारे दादाजी ने, हमारे पिताजी ने बनाया, उस विश्वास को मैं बनाए रखा। क्योंकि किसी के विश्वास को जीतना बहुत आसान है, उसके विश्वास को तोड़ना उससे भी आसान है। अगर कुछ कठिन है तो लोगों के विश्वास को बनाए रखना और उस पर कायम रहना। नहीं सर, मेरा आशा ये है कि आपके दादाजी के टाइम में जैसे परिवहन मंत्री थे, उस समय यहाँ पर जमुई के लिए काफ़ी कुछ काम हुआ। बस डिपो वगैरह बहुत सुंदर बना था, जो कि बिहार में इकलौता उस समय हुआ करता था उस तरह का। पिताजी के समय में भी काफ़ी कुछ काम ऐसा हुआ। आप आज चूँकि स्थापना दिवस है, आज आप उसमें शिरकत किए हैं इस कार्यक्रम में, जमुई के लिए क्या सौगात? देखिए, अभी हमारे यहाँ के जितने वरिष्ठ पदाधिकारी हैं, जिला पदाधिकारी, उनसे भी हमारी इन्हीं मुद्दों पर बात हो रही थी। अभी आपने देखा होगा कार्यक्रम के बाद हम लोग सब बैठ के बातें कर रहे थे, तो कुछ इन्हीं मुद्दों पर, जैसे जितने यहाँ के जो सिंचाई की योजना है उनका पटवन कहाँ तक हो रहा है। जैसे चिरपरिचित मांग रही है हमारे यहाँ बरनार जलाशय योजना, वो बरनार जलाशय योजना उसको पूरा करना। उसके कुछ कागजात भी हमने अभी अपने जिलाधिकारी को दिया है, तो उसको वो भी देख लें, कुछ समीक्षा कर लें। और हमने इसके लिए जल संसाधन मंत्री से भी बात की है, बड़े भाई श्री संजय झा जी से भी। उन्होंने भी आश्वासन दिया है, अभी इसी हफ्ते हमारी उनकी बैठक होगी बरनार जलाशय को लेकर। मैं बैठा हुआ नहीं हूँ, मैं यहाँ से जब जाता हूँ अपने क्षेत्र, अपने इलाके और अपने प्रदेश के लिए चिंतित हूँ कि कैसे हमारे क्षेत्र में, हमारे इलाके में जो नौजवान हैं उनके रोज़गार के लिए अवसर सृजित हो। अगर ये बरनार होता है तो जो किसान भाई हैं, 72,000 हेक्टेयर की भूमि उससे सिंचित होनी है। समझिए एक हरित क्रांति आ जाएगा यहाँ हमारे पूरे ज़िले में, और बहुत कुछ नया होना शुरू हो जाएगा। बरनार जलाशय को गति सर मिलेगी? बहुत दिनों से ये इसका मुद्दा चल रहा है। हमने बता ही दिया कि बरनार जलाशय पे हम गंभीर हैं। अभी हमने अपने जिलाधिकारी से बात किया, अभी आपको हमने बताया कि संजय झा जी से बात किया है, बड़े भाई श्री सिंचाई मंत्री, उनसे बात हुई हमारी। सब मैं इस पर चिंतित हूँ, और आप देखते जाइए, बहुत जल्द इसका फलाफल आपको नजर आएगा। मंत्री जी, युवा हैं आप, युवाओं की लंबी फौज है इस ज़िले में भी।
युवाओं के लिए क्या कुछ सोच रखा है? देखिए, युवाओं को रोजगार के अवसर जो होते हैं उनको कैसे सृजित करवाया जाए, युवाओं के सोच को कैसे बदली जाए, उनको शिक्षा से लेके हर उस माध्यम से जोड़ा जाए, साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो डिपार्टमेंट में रहा है, ताकि वो लोग शिक्षित हों और अपने गांव, टोले, मोहल्ले में भी जो लोग वंचित रह जा रहे हैं उनको भी सरकारी लाभ उपलब्ध करा सके। एक चीज़ जमुई की जनता के मन में बार बार ये सवाल उठ रहा है इस विभाग के बारे में, कुछ बताएंगे विभाग के बारे में क्या है? देखिए, इस विभाग के बारे में जमुई की जनता का जो ये है, पॉलिटेक्निक से लेके इंजीनियरिंग कॉलेज जो भी हैं सब इस विभाग के अंतर्गत आते हैं और इसमें बेहतरी करना, इसमें सुधार करना, क्योंकि बच्चे आज बाहर जाके पढ़ रहे हैं। कारण ये है कि यहाँ पे बहुत अच्छी व्यवस्था, फैकल्टीज अभी नहीं थी, लेकिन परम आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने उस दिन समीक्षा बैठक में कहा है कि बहुत जल्द फैकल्टी की वैकेंसी निकलेगी, मतलब ज्वाइनिंग होगी। उसमें बहाली प्रक्रिया शुरू भी कर दिया, बीपीएससी के थ्रू वो होता है। और जब वो बहाली प्रक्रिया पूरी हो जाएगी, अच्छे लैब्स होंगे, संस्थान में बेहतरी की जाएगी, उनका जितना रख रखाव का व्यवस्था उसको दुरुस्त किया जाएगा, तो स्वाभाविक है। और जब प्लेसमेंट सेल यहाँ पे हो जाएगा बच्चों के नौकरी के लिए, प्लेसमेंट सेल जैसे ही यहाँ पे हम लोग उपलब्ध कराएंगे, नौकरी की व्यवस्था शुरू हो जाएगी। गृह जिला है जमुई सर आपका। हाल के दिनों में देखा जा रहा है अपराध यहाँ पर काफ़ी बढ़ा हुआ है, भ्रष्टाचार की भी बहुत सी तस्वीरें सामने आई है, क्या कुछ सर सोच रहे हैं उस बारे में? देखिए, आपका ये मानना सही है, अपराध की स्थिति को नियंत्रित करना होगा, ना सिर्फ हमारे जमुई जिला में, आप राजधानी पटना में भी देख सकते हैं इस तरह की घटनाएं घटी हैं। और हत्याओं को कोई रोक नहीं सकता, इस बात को मैं बता दूं, चाहे वो जमुई हो, बिहार हो या हिंदुस्तान के अन्य किसी कोने में आप चले जाए, हत्या को कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि हत्या का कोई बहुत तरह के कारण होते हैं। कुछ होता है आपसी विवाद होता है, भाई बेचारे में झगड़ा हो जाता है। एक होता है कि मनोवृत्ति क्रिमिनल के द्वारा, कोई अपराधी के द्वारा, आप मुझे पूरे बिहार में एक पर्टिकुलर अपराधी का नाम बता दें जो फलाने जगह का वो फलाना गुंडा है जो वहाँ पे अपनी गुंडागर्दी चला रहा हो, मुझे उसका नाम बता दें तो मैं मानूँ आपको। आप तो देश के चौथे स्तंभ माने जाते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इस तरह का कोई नाम बिहार में आपको सुनने को मिलेगा। हमारे नेता नीतीश कुमार इस मामले में बहुत सक्रिय और बहुत कठोर फैसला लेने वाले हैं, क्योंकि जब वो चुनाव पहली बार जब वो मुख्यमंत्री बने थे, उस वक्त भी उन्होंने यही काम किया था कि जितने अपराधी थे या तो वो ज़मीन के अंदर हो गए या बिहार छोड़कर बाहर चले गए, ये स्थिति उन्होंने कर दी, या फिर सलाखों के पीछे चले गए। ये स्थिति थी उनके राजपाट में। और अपराधी आज के दिन में भयभीत हैं, कोई अपराधी सर उठा के नहीं चल सकता। हत्याओं का दौर है, मैं मान सकता हूँ, लड़ाई झगड़ा आपसी विवाद ये कभी भी हो जाता है। आक्रोश में अभी यहाँ बैठे हुए कौन क्या घटना कर जाएगा कुछ नहीं कहा जा सकता। कई बार सुनते हैं पुलिसकर्मी ही होते हैं जो खुद से गोली चला लेते हैं, सुसाइड कर लेते हैं, या फिर पता चलता है मानसिक स्थिति बिगड़ जाती है, अन्य पे भी गोली चला देते हैं। तो ये इस पर कुछ नहीं कहा जा सकता कि हत्याओं का दौर ऐसे रुक सकता है। हत्या तो मतलब देखिए, समाज में एक बदलाव लाना पड़ेगा। अंतिम सवाल सर, निर्दलीय चुनाव लड़ा आपने, धमाकेदार जीत भी दर्ज की, पार्टी के बारे में सर क्या सोच रहे हैं? देखिए, निर्दलीय चकाई की जनता को सत सत नमन है। चकाई विधानसभा क्षेत्र की जनता ने जो मिसाल कायम किया उसको मैं बता नहीं सकता कि मेरे दिल में उनके लिए क्या सम्मान है। उन्होंने जो किया वो काफ़ी है। उन्होंने जो किया उसको मतलब पूरे बिहार में ही नहीं, पूरे हिंदुस्तान में लोगों ने देखा है कि एकमात्र निर्दलीय होना इस विषम परिस्थिति में, जहां दो बड़े घटक दल लड़ रहे थे, दो गठबंधन और एक यहाँ के लोकल प्रतिनिधि भी थे जो जी जान से पड़े हुए थे कि मैं चुनाव ना जीतूं, लेकिन यहाँ की जनता और ईश्वर को कुछ और मंजूर था। जो फैसला आज आपके सामने है, और हमारे नेता पिता तुल्य मुख्यमंत्री जी ने भी मुझे वो सम्मान दिया कि पूरे जमुई जिला को, पूरे अंग प्रदेश को एक नया सौगात के तौर पे मुझे मंत्रिमंडल में शामिल कर लिया। धन्यवाद। तो सुना आपने, ये थे हमारे साथ बिहार सरकार के मंत्री सुमित कुमार सिंह, बता रहे थे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने उन्हें सम्मान दिया है, पूरे बिहार को सम्मान मिला है। देखते रहिए लाइव सिटी। अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। फेसबुक पर अगर आपको वीडियो को देख रहे हैं तो पेज को जरूर लाइक कर दें। धन्यवाद।